अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं और डिटेल में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ह्यूमन नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, ह्यूमन आई है, ह्यूमन ईयर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगता है। ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। हम कंप्लीट नर्वस सिस्टम को इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी का वो सिस्टम है जिसमें कोई भी न्यूरॉन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक को हम केमिकल सिस्टम कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम आप कह सकते हैं, और दूसरा जो सिस्टम होता है उसको आप नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो चीज रिस्पॉन्ड कर रही होती है उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स जो हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर हम एक सिंपल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डिफरेंट डेंड्राइट्स होते हैं जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो बॉडी से बाहर निकली होती हैं, और ये जो है ये यहाँ पे उसकी सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम डेंड्राइट्स कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे नीचे की तरफ कोई स्ट्रक्चर है, तो इसको हम कहेंगे ये उसके डेंड्राइट्स हैं, और ये उसका सॉरी सॉरी ये उसके एक्सॉन्स हैं, ये उसके डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। अब जो इसका होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, उसका फंक्शन ये होता है कि इसने हमेशा मैसेज को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आना है, ठीक है। सेल बॉडी, अगर हम ह्यूमंस के केस में बात करें तो सेल बॉडी जो है उसका ब्रेन हो सकता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, ठीक है। अब वो वाले न्यूरॉन जो मैसेज को लेके आते हैं और जो मैसेज को मतलब जो अभी डिटेक्ट कर रहे हैं मैसेज को, फॉर एग्जांपल किस चीज की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर किसी का हाथ किसी गर्म चीज को टच कर जाता है, ठीक है, या फिर कोई किसी कॉकरोच को टच कर लेता है, ठीक है, या फिर किसी को करंट लगता है, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज है, तो उसके जो न्यूरॉन्स हैं दे विल गेट एक्टिवेटेड, ठीक है। उसके न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज को उस आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके आएंगे। आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम सेल बॉडी यहाँ पे कह रहे हैं, वो इंटरप्रेट करेगी कि इंफॉर्मेशन कैसी है। फिर वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के बाद डिसीजन लेगी, और डिसीजन लेके मैसेज को वापस पहुंचाएगी उसी एरिया की तरफ, ठीक है। जो मैसेज को वापस लेके जा रहे हैं यहाँ पे उसको हम एक्सॉन्स कहेंगे, ठीक है। अब ये एक्सॉन की एंडिंग्स है। इसी तरीके से पूरी बॉडी के अंदर आपका ऐसे न्यूरॉन्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जो कि मैसेज को कन्वे कर रहा होता है, ठीक है। इससे पहले हमने एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस किया था, और एंडोक्राइन सिस्टम का भी फंक्शन यही होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड जो है वो हॉर्मोन्स की फॉर्म में होता है, और नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्ड है वो न्यूरॉन की फॉर्म में होता है, और कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इस रिस्पॉन्ड को लेके जाते हैं। ओके, अब जो नर्वस सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है दैट कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट करता है एक्शंस को एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन को बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके मेन फंक्शंस क्या है? इसने बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस कोई भी चेंज है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर कोई भी जब नॉर्मल कंडीशन से हट के कोई चेंज आता है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। स्टिमुलस को उसने रिस्पॉन्ड करना है और अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है। होम्योस्टेसिस मतलब हर चीज को उसने बैलेंस में रखना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक डिजिट सेट पॉइंट है, नैरो रेंज में चेंज हो सकती हैं चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आ सकती। तो हमारी बॉडी का कोई भी सिस्टम है वो होम्योस्टेसिस में ही उस बॉडी को रखने की कोशिश करता है। इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है। अब बॉडी का वो पार्ट जिसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और इसमें आपके ब्रेन आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को, आपकी मेमोरी और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को ब्रेन और बॉडी के दरमियान। समटाइम क्या होता है कि अगर बहुत इमरजेंसी की कंडीशन है तो आपका जो ब्रेन है वो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, बजाय इसके कि वो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे, वो खुद ही रिस्पॉन्ड कर देता है। ये हम प्रोसेस पढ़ेंगे भी कि ऐसा कौन सा सिनेरियो है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो खुद डिसीजन ले लेता है।
दूसरा सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सारी नर्व्स आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन के अंदर नर्व्स होती हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स होती हैं। ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व्स हैं उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। और आपको पता है इनका नंबर जो है वो कितना होता है? जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो दे आर 31 इन नंबर, ठीक है, 31 पेयर्स होते हैं, और क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। इनका पेयर, इनका जो नंबर है वो आपको याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका ब्रेन है, ठीक है। अब ये जो ब्रेन है यहाँ पे मुझे एक चीज को फोकस करना है, और वो है ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर क्या होता है और वाइट मैटर क्या होता है? अब यहाँ पे जो, पहले हम बात करते हैं ग्रे मैटर की। ऊपर मैंने आपको ये बताया है कि ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये उसका एक्सॉन है, ठीक है, ये उसके डेंड्राइट्स हैं। अब देखें ये जो एक कंप्लीट न्यूरॉन है ना, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, ये उसके एक्सॉन्स टर्मिनल है। तो इस एक्सॉन के ऊपर एक लिपिड की शीट होती है, ठीक है, एक लिपिड की शीट होती है जो कि जिसने इसको कवर किया होता है। आई थिंक वाइट इज इनविजिबल, हम किसी और कलर के साथ इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो है इसको उसने कवर किया हुआ है फैट की लेयर है, या फिर लिपिड्स की लेयर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी न्यूरॉन्स हैं दे ऑल आर कवर्ड विद दिस वाइट शीट, ठीक है। या ये फैटी एसिड की लेयर ने इसको कवर किया होता है, इसको हम माइलिन शीट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाइट कलर की है। अब जहां पे भी ये एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे, अब ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है, ठीक है, अगर बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस कलर इज, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे एक्सॉन्स जो हैं वो इकट्ठे हैं, ठीक है। अब वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे और सबके ऊपर ये माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, या फैट्स की लेयर जो है वो उसके ऊपर प्रेजेंट होगी, तो वहां पे जो अपीयरेंस है वो वाइट होगी। तो वो एरिया जहाँ पे एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम कहेंगे ये वाइट मैटर है। और जहाँ पे सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी, क्योंकि सेल बॉडीज के ऊपर कोई फैट की कोई माइलिन शीट नहीं है, तो उसको हम ग्रे मैटर कहेंगे, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर है वो साइडों पे होता है। साइडों पे होने का मतलब क्या है कि उसकी जो सेल बॉडीज हैं वो सेंटर में अलाइन है, ठीक है, उसके जो एक्सॉन्स हैं वो साइडों पे अलाइन है, ठीक है। इसलिए ये साइडों वाला जो एरिया है वो ग्रे मैटर है, और जो सेंटर वाला है वो व्हाइट मैटर है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हम स्पाइनल कॉर्ड में देखें वो बिल्कुल ऑपोजिट है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो दरमियान वाला एरिया है, ये बटरफ्लाई शेप आपको नजर आ रही है, तो दरमियान वाला जो एरिया है ये व्हाइट मैटर है, और सॉरी ग्रे मैटर है, और बाकी ये वाला जो एरिया है ये उसका व्हाइट मैटर है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इसके सेंटर के अंदर जो है वो एक्सॉन्स प्रेजेंट है, और इसके साइडों के ऊपर जो है वो सेल बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, ब्रेन के अंदर दरमियान में प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन्स, ठीक है, और इसके यहाँ पे सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जहाँ पे ग्रे मैटर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेल बॉडीज हैं, इसका मतलब है इसके सेंटर में सेल बॉडीज हैं और इसकी साइडों में सेल बॉडीज हैं, ठीक है। ओके, दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि जो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जो है इसकी साइडों पे सेल बॉडीज नहीं, एक्सॉन्स जो हैं, अगर एक्सॉन नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, अगर एक्सॉन नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्सॉन प्रेजेंट है तो उसको हम ट्रैक कहेंगे, और अगर सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियाई कहेंगे। और एक्सॉन जो है अगर वो पीएनएस के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम नर्व्स कहेंगे, ठीक है। तो ये नर्व, ट्रैक, गैंग्लिया और जो है न्यूक्लियाई, इसका आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियाई क्या है? अगर सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगी, और अगर सेल बॉडी जो है वो पीएनएस के अंदर होगी तो उसको हम गैंग्लिया कहेंगे। ओके,
उसके बाद ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन आई की डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, और मैकेनिज्म ऑफ विजन कैसा है, हम किस तरीके से देखते हैं, ब्राइट लाइट में कैसे देखते हैं और डिम लाइट में कैसे देखते हैं, दूर की नजर चीज को हम कैसे देख सकते हैं और पास की चीज को हम कैसे देख सकते हैं। ह्यूमन आई इज अ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन है दैट डिटेक्ट लाइट, ये लाइट को डिटेक्ट करता है एंड अलाउ विजन। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, सक्लेरा है, कॉर्निया, आइरस, प्यूपिल, आइलैंड, आईलैशेस। इनको हम डिस्कस करते हैं डायग्राम की हेल्प से। पहली चीज तो आपने ये याद रखनी है कि जो आपकी आई है ना, वो इन गड्ढों के अंदर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सॉकेट्स, ठीक है। इन सॉकेट्स के अंदर आपकी आईज प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो जाहिर सी बात है कोई भी डेलिकेट चीज है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वो उसको प्रोटेक्शन दी होती है। हार्ड जैसे ब्रेन है, ब्रेन जो है स्कल ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आई को जो है वो इन सॉकेट्स ने, इस क्रेनियम का जो पार्ट है उसने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर आईलिड्स होती हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, टीयर डक्ट होती हैं जो कि इसको मॉइस्चराइज रखती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डिफरेंट जो मैंने ऊपर डिस्कस किया कि आई की जो पहली लेयर है ना उसको हम कहते हैं सक्लेरा एंड कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी लेयर के पार्ट्स हैं। सक्लेरा एंड कॉर्निया क्या है, ये जो आपकी वाइट पोर्शन, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो आपकी आई का जो वाइट पोर्शन है ये सारे का सारा सक्लेरा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं फिर यहाँ पे बताऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, यहाँ पे ये जो आई थिंक ज्यादा वियर्ड बन गई है ये डायग्राम, थोड़ी सी इसको नीट कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये है आपकी आई का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है। सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सक्लेरा, ठीक है। सक्लेरा इज द आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है। लेकिन उसने ये कहा है कि यही जो सक्लेरा, जो वाइट पोर्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये जब आगे की तरफ आता है तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम जो चेंज होगा उसको हम कहेंगे कॉर्निया, ठीक है। इसको आप कॉर्निया कह दें, ठीक है। यहाँ तक ये सक्लेरा है, फिर इसको आप कॉर्निया कह देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम कहेंगे ये सक्लेरा है, ठीक है। जब यही लेयर आगे की तरफ आ रही है यहाँ, तो ये क्या बन जाएगी, ये सक्लेरा बन जाएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद जो अगली लेयर है वो है कोराइड, ठीक है। अब ये कोराइड, इसके भी आगे जाके डिफरेंट नाम हो जाएंगे। ये कोराइड है, ठीक है। यहाँ जाके ये थोड़ी थिक हो जाएगी, सेम यहाँ पे भी ये थोड़ी थिक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो इसका पार्ट है, ये देखें यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है ये कोराइड है, ये जो सेकंड वाली लेयर है ये सारी कोराइड है, ठीक है। जब यही कोराइड, ये इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हम आइरिस कहेंगे, ये जो है इसका प्यूपिल है। ओके, यहाँ से समझना थोड़ा आई थिंक मुश्किल है, बट यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हम सेलरी बॉडी कहेंगे। यहाँ पे ये वाली जो यहाँ पे आके ये थोड़ा सा थिक हो रहा है इसको हम सेलरी बॉडी कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े थोड़े इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो इसका एक और थिक पार्ट है इसको हम कहेंगे ये आइरिस है, ठीक है। ये आइरिस है, इनके दरमियान ये जो खाली जगह है इसको हम कहेंगे ये प्यूपिल है, ठीक है। ये प्यूपिल है और यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, ये लेंस है जो कि लाइट को अलाउ कर रहा है कि यहाँ से कितनी लाइट पास करेगी, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये आइरिस, ये प्यूपिल है, ठीक है, ये लेंस है। अब जो लिक्विड है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहेंगे, ठीक है। विट्रस ह्यूमर जो है वो जेली लाइक होता है और एक्वस ह्यूमर जो है ये बिल्कुल, अगर हम वैसे बात करें तो विट्रस ह्यूमर जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सबसे अंदर वाली जो लेयर है यहाँ हम एक ड्रॉ करते हैं, इसको हम कहते हैं ये रेटिना है। रेटिना इज द आउटर लेयर ऑफ द ह्यूमन आई। देयर आर
फिर जो कि लेंस आइरिस आइरिस और रेटिना के दरमियान प्रेजेंट होगा तो उसको हम विट्रस ह्यूमर कहेंगे, और अगर वो आइरिस और कॉर्निया के दरमियान प्रेजेंट होगा तो उसको हम एक्वस ह्यूमर कहेंगे। ठीक है, अब ये तो उसकी लेयर्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखनी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आई की लेयर है जो कि वीएन में हेल्प कर रही है, दिस इज रेटिना। क्योंकि रेटिना के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो कि एक्चुअली वीएन को पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेटिना के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट, कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंटरनल आई की स्ट्रक्चर जिसमें लेंस हमने डिस्कस किया, और रेटिना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेटिना जो है ये सॉरी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं क्योंकि इसके पास रॉड्स होते हैं और इसके पास कोन्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, इसको हम डिस्कस करते हैं। रॉड्स और कोन्स क्या होते हैं? रॉड्स जो है ये आपकी बॉडी के वो सेल्स हैं जो कि हमेशा डिम लाइट में एक्टिव होंगे, और कोन्स आपकी बॉडी के वो सेल्स हैं जो कि आप ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होंगे। ठीक है, कोन्स ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं और जो रॉड्स हैं वो डिम लाइट में एक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपको दिन के वक्त डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, ठीक है, और आप एक ब्राइट लाइट में देख सकते हैं, वो आप कोन्स की वजह से देख सकते हैं। ठीक है, और डिम लाइट के अंदर जो आप देख सकते हैं वो आप रॉड की वजह से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या होगा कि जो आपके रॉड सेल्स हैं उनके अंदर भी रॉड सेल्स जो है वो एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कौन के सेल्स हैं वो तीन टाइप के सेल्स होते हैं। रॉड के अंदर जो प्रोटीन है उसको हम ऑप्सिन प्रोटीन कहेंगे, और इसका जो एक ही टाइप का है तो इसको हम कहेंगे ये रोडोप्सिन है। ठीक है, ये रोडोप्सिन है, लेकिन इसकी तीन टाइप्स हैं। एक को हम कहेंगे क्लोरोप्सिन, दूसरे को हम कहेंगे साइनोप्सिन, ठीक है, और तीसरे को हम कहेंगे क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन एंड इरिथ्रोप्सिन। ठीक है, जो इरिथ्रोप्सिन है, इरिथ्रोप्सिन, ठीक है, इरिथ्रोप्सिन जो है आपको पता है रेड कलर का है। ठीक है, क्लोरोप्सिन जो है वो ग्रीन कलर का है, और साइनोप्सिन जो है वो ब्लू कलर का है। ठीक है, यानी कि ब्लू, ग्रीन और रेड, ये जो कलर्स आते हैं वो इन कोन की वजह से आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ये आप कह लो ये क्लोरोप्सिन है, ये इरिथ्रोप्सिन है, और ये साइनोप्सिन है। ठीक है, और ये जो एक ही कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे रॉड्स हैं। ठीक है, और रॉड्स जो हैं वो क्या है, इसको हम सारे रॉड्स को क्या कहेंगे, रोडोप्सिन। अब चाहे वो इरिथ्रोप्सिन है, क्लोरोप्सिन है, या साइनोप्सिन है, या रिडोप्सिन है, इनके अंदर दो टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होगी। इसको हम एक को ऑप्सिन प्रोटीन कहेंगे और दूसरे को हम रेटिनल कहेंगे। रेटिनल एक्चुअली विटामिन ए है। ठीक है, तो इसमें रेटिनल तो सबके अंदर एक ही है, यानी कि अगर हम इन सब की बात करें तो फॉर एग्जांपल दिस इज रेटिनल। ठीक है, और ये जो है ये ऑप्शन है। ठीक है, ये रेटिनल है और ये क्या है, ये ऑप्शन है। इसमें रेटिनल तो सबके लिए सेम है, चाहे वो रॉड्स हैं चाहे वो कोन्स हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, अगर वो ग्रीन कलर की है क्लोरोप्सिन, रेड है इरिथ्रोप्सिन, ब्लू है साइनोप्सिन। ठीक है, तो ये डिफरेंट। तो इस रेटिना के अंदर तीन लेयर्स होती हैं जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पे। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है सेल्फ की लेयर है एक। ठीक है, ये वाली जो लेयर है ये बायपोलर। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दोनों साइड पे उसके एक्सॉन से दरमियान में उसकी सेल बॉडी है, और तीसरा पार्ट रेप्टर सेल्स कहेंगे। रेटिना की तीन लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली को हम क्या कहेंगे, मल्टीपोलर सेल्स। ठीक है, मल्टीपोलर लेयर। दूसरी को बाइपोलर लेयर, और तीसरी को फोटो रिसेप्टर सेल्स कहेंगे जिसके अंदर रॉड्स भी हैं और कोन्स भी हैं। ठीक है, मगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ विजन देखें कि किस तरीके से ह्यूमन आई देख सकती है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कोई एक बॉल देखी है। ठीक है, ह्यूमन आई ने कोई बॉल देखी है, या कोई चेयर देखी है, या कोई बर्ड देखे, या कुछ भी, तो वो कैसे उसकी बॉडी के अंदर कैसे मैकेनिज्म कैसे चलेगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे एक डार्क पोर्शन होता है। ठीक है, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट जो है वो वाला पोर्शन है ह्यूमन आई के अंदर जहाँ पे कोई रॉड या कोन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट के अंदर कोई रॉड और या फिर
रॉड या कोन नहीं होता। और ये वही पॉइंट है जो कि ऑप्टिक नर्व जहां से निकल रही होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस ब्लाइंड स्पॉट को ये बना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ब्लाइंड स्पॉट ह्यूमन बॉडी के अंदर वो वाला पार्ट है जहाँ पे कोई भी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट के अंदर कोई रॉड या कोन नहीं होती, और ये वही पॉइंट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं आंख से। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, नर्व्स क्या होती हैं, नर्व्स जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन्स जो हैं अगर वो सीएनएस के अंदर प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। तो बहुत सारी नर्व्स यहाँ से निकलेंगी, तो क्योंकि ये आंख का पार्ट है इसलिए हम इसको ऑप्टिक कह रहे हैं। तो ये ऑप्टिक नर्व्स जो है वो आंख को यहाँ से लीव कर रही होती हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया है जहाँ पे ना तो रॉड या कोन होती हैं, और वो पार्ट भी है जहाँ से एक्सॉन्स जो है वो एग्जिट करते हैं। इसके साथ यहाँ पे एक और पोर्शन होता है जिसको हम येलो स्पॉट कहते हैं। ठीक है, येलो स्पॉट है, और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखी है कि ये जो है ब्लाइंड स्पॉट है, ये वो वाला पार्ट है जहां से ब्लड वेसल्स आई के अंदर एंटर होती हैं, एक्सॉन्स लीव करते हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो एंटर हो रही होती हैं, और यहाँ पे कोई रॉड या कोन प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे एक डिप्रेशन आपको नजर आएगा आंख के अंदर, ये यूं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये फोबिया है। ठीक है, ये फोबिया एक डिप्रेशन है। ठीक है, आंख के अंदर ये इसके साथ ही प्रेजेंट होता है ब्लाइंड स्पॉट के अंदर। और इसको, ये जो फोबिया होता है, ये इसका काम होता है फोकसिंग करना। देखिए, अगर आप कोई बहुत फोकस करके किसी चीज को देखते हैं, वो इस फोबिया की वजह से पॉसिबल होता है। ठीक है, तो फोबिया फोकसिंग में हेल्प कर रहा होता है। ओके, अब हम वापस आते हैं। अगर आपकी ह्यूमन आई जो है वो किसी भी चीज को देखती है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अ बॉल, या फिर इट कुड बी अ चेयर, या एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज को देख रही है, तो सबसे पहले जो लाइट है वो आपकी इस लेंस के ऊपर पड़ेगी। यहाँ से जो है ये प्यूपिल है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि आइरिस के दरमियान जो खाली जगह है, जो यहाँ पे खाली जगह बची है, उसको हम क्या कहते हैं, ये प्यूपिल है। प्यूपिल में से जो है लाइट पास करेगी, लेंस में से गुजरेगी। लेंस में से जब ये गुजर रही होगी तो ये डायरेक्ट जाएगी किसके पास, ये रेटिना की लेयर्स के ऊपर जाके, ये जो रेड वाली लेयर है ये रेटिना की लेयर है। ठीक है, रेटिना के ऊपर ये फॉल करेगी। रेटिना के ऊपर जो ही ये फॉल करेगी तो इसके जो मल्टीपोलर लेयर है उसमें से लाइट पास करेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। फिर वो बाइपोलर के पास जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। लेकिन जब भी ये इस फोटो रिसेप्टर सेल के पास जाएगी तो इसके जो रेटिनल है और ऑप्सिन है, दे विल गेट डिटैच फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जो ही ये दोनों सेपरेट होंगे तो इसके अंदर से सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा। जब ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा, अब ये वाला सिग्नल पहले इस बाइपोलर के पास जाएगा, फिर ये मल्टीपोलर के पास जाएगा। ठीक है, मल्टीपोलर के पास जाने के बाद इसके पास जो नर्व्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और वो नर्व्स एक्टिवेट होके इस मैसेज को लेके जाएंगी ब्रेन के पास। आपका ब्रेन इसको इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, इंटरप्रेट करने के बाद ये जो न्यूरॉन्स थे, ये जो मैसेज को लेके आए ब्रेन के पास, इसको हम सेंसरी कहेंगे। इंटरप्रिटेशन के बाद ये जो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो इसको दोबारा आंख के पास लेके जाएंगे। फिर जो है वो आप देख सकेंगे कि आपने एक्चुअली देखा क्या था। तो यहाँ पे बताने की बात यह है कि जब भी लाइट आएगी तो वो हमेशा इस डायरेक्शन को आएगी। ठीक है, यानी कि मल्टीपोलर, फिर बाइपोलर, फिर फोटो रिसेप्टर सेल, और इन दोनों में पहले कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब रिस्पॉन्ड करना होता है, पहले फोटो रिसेप्टर के पास, फिर मतलब जब रिस्पॉन्ड की बारी आती है वो इस डायरेक्शन में आती है और लाइट इस डायरेक्शन में जाती है। ये पहले एक्टिवेट होंगे, फिर ये, और उसके बाद जो है वो ब्रेन के पास चीज जाएगी, और फिर आपको बताएंगे कि आपने एक्चुअली देखा क्या था। तो ये है मैकेनिज्म विजन का कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से वही फंक्शन बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इस बी को देख लिया तो किस तरीके से लेंस यहाँ से आइरिस से लाइट पास होगी। ठीक है, उसके बाद रेटिना के पास जाएगी, रेटिना के डिफरेंट सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, लाइट इस तरीके से पास करेगी। फिर जब वो ये दोनों डिटैच हो जाएंगे, लाइट इस तरह से पास करेगी, फिर ये जाएगी ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो ब्रेन के पास जाएंगे, डेसियन होगा, फिर दोबारा मैसेज आपकी आंख के पास आएगा, और यू कैन सी अब भी। और ये मिली सेकेंड्स में हो रहा होता है, बहुत क्विकली हो रहा होता है ये सारा प्रोसेस। ओके, अब आइरिस की एडजस्टमेंट क्या है, यानी कि जब आप ब्राइट लाइट में देखते हैं तो फिर कैसे देखते हैं, और डिम लाइट में क्या होता है। ब्राइट लाइट में जो सर्कुलर आपकी जो आइरिस है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं। सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ठीक है, सर्कुलर मसल्स स्फिंक्टर मसल्स हैं। द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट causing the pupil to become smaller. It prevent too much light from entering the eye.
ठीक है, प्रोटेक्टिंग द रेटिना फ्रॉम द डैमेज। ठीक है, आपको पता है जब आप लाइट, बहुत ज्यादा लाइट को देखते हैं तो आप अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो जो बंद होता है वो एक्चुअली सर्कुलर मसल्स की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं इसलिए। लेकिन जब आप डिम लाइट में देखते हैं तो आप अपनी आंखें कंप्लीट खोल खोल के देखने की कोशिश करते हैं, तो वो इसलिए कि जो रेडियल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब है डिम लाइट है, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब है ब्राइट लाइट में आप देख रहे हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक यही आज का लेक्चर है। ये था पूरा ह्यूमन आई के बारे में। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है इस टॉपिक के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा।